बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हैं। वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब किया जाए। ये भी कहा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें खान साहब से दूर कर दिया। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि राहें जुदा नहीं हुई, तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया। कहकहा लगाकर कहा कि वो आसिफ जरदारी से मुलाकात करने नहीं जा रहे। FIA ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स और दीगर अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। JDW के 3 ओहदेदारों के नाम ब्लैक लिस्ट पर डाल दिए गए। तीन बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। FIA ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। FIA ज़राए के मुताबिक JWD और तरीन फार्म सिस्टम और तरीन डेयरी फार्म के 3 अकाउंट्स मुंजमद करके फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा रहा है। मुबैना सट्टाबाजी में मुलविस JDW के 2 मुलाजमीन के अकाउंट भी फॉरेंसिक ऑडिट के लिए मुंजमद कर दिए गए हैं। दोनों मुलाजमीन मुबैना सट्टाबाज खुरम शहजाद के साथ चीनी की कीमत पर सट्टे में मुलविस थे। इससे पहले आज रुकूम की गैर कानूनी मुंतकली केस में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानतों में 10 अप्रैल तक तौसी की गई है। तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि जहांगीर तरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बाज़ अरकान असम्बली जहांगीर तरीन के हमरा अदालत भी गए। शुगर मिल्स में जाली बैंक अकाउंट्स के मामले पर तहरीक इंसाफ के कई अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान किया। बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की पेशी से कबल अरकान असम्बली ने उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में MNA गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम अहमद लाली, राजा रियाज, सूबाई वजीर नोमान लंगड़याल, MPA जवार वराइच, नज़ीर बलोच, असलम भरवाना, ताहिर रंधावा, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूल, सलमान नईम और टिकट होल्डर सजाद वराइच शामिल थे। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन के शिकवे का जवाब दे दिया है। मुशीर दाखिला ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एहतसाब और कानून की बालादस्ती का नारा लगाकर दूसरों को पकड़ें और अपनों को छोड़ दें। किसी एक गिरोह या शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। पीटीआई अरकान के जहांगीर तरीन के साथ जाने पर शहजाद अकबर ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी एहतसाब की ना होती तो शायद वो भी साथ चले जाते। साथ जाने का मकसद ग्रुप बनाना नहीं। जहांगीर खान तरीन साहब का मामला, JDW का मामला, सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है अपने किसी से कोई सवाल करना। लेकिन देखिए, सवाल करना बहुत ज़रूरी है, पूछगछ करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका नारा एहतसाब का है, आपका नारा रूल ऑफ लॉ का है, आपका नारा ड्यू प्रोसेस का है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। मुल्ज़िम और मुजरिम में बड़ा फ़र्क होता है। अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में हमारी दोस्तियां भी हैं, हमारे राब्ते भी हैं। अब कल मिसाल के तौर पे मेरे ऊपर कोई मुकदमा दाखिल हो जाता है, मुकदमा ज़रूरी नहीं है FIR आपके ऊपर हुकूमत भी करे, प्राइवेट आदमी भी कर सकता है। मुझे अगर अदालत जाना पड़े और फिर दोस्त आपका मेरी बड़ी बहन है, ये मेरे साथ जाएँ, तो इसका मतलब है हमको ग्रोह बना रहे हैं किसी के खिलाफ, ये हरगिज़ नहीं है। देखिए, किसी के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा होता है। हो सकता है कि अगर मेरा ताल्लुक़, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ना होती एहतसाब के मामलों को देखने की, तो मैं भी शायद उनके साथ चला जाता तारीख़ के ऊपर। क्योंकि देखिए, ये तो एक हमारे पंजाबी कल्चर का भी हिस्सा है, जट चढ़िया कचहरी। ये अभी आपको क्रिकेट अपडेट दें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। फ़खर जमान, जिन्होंने पिछले मैच में भी शानदार 193 रन की इनिंग्स खेली थी, अभी भी इस मैच में सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। मुसलसल दूसरे मैच में फ़खर जमान ने 99 गेंद्स का सामना किया और अपनी 6ठी सेंचुरी मुकम्मल की है, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। यूं पाकिस्तान ने अब तक 1 विकेट के नुकसान पर 203 रन बना लिए हैं। 35 ओवर्स का खेल हो चुका है। अभी क्रीज पर मौजूद हैं बाबर आजम, जिन्होंने 33 रन बनाए हैं और फ़खर जमान ने 100 रन बनाए हैं। फ़खर जमान ने मुसलसल दूसरे मैच में सेंचुरी स्कोर की है। कराची में मौसमियात चौरंगी के करीब धमाका हुआ। खातून और 2 बच्चे इसमें जाँ बहक हुए। 5 अफराद जख्मी हो गए। पिज्जा की दुकान में होने वाले धमाके से 3 गाड़ियों और करीबी दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाका गैस भरने से हुआ। सिलेंडर से गैस लीकेज धमाके की वजह बनी। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक।
जी, मौसमियात का ये इलाका है। सुबह 10:30 बजे के करीब एक दुकान के अंदर ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके बाद पुलिस, रेंजर्स और बीडीएस की टीम यहाँ पहुंची। बीडीएस की जानिब से एक हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई धमाका खेज मवाद यहाँ से नहीं मिला है। इस दुकान के अंदर सिलेंडर मौजूद थे, उनसे जो है वो गैस लीकेज हुई और उसके बाद ये धमाका हुआ है। हम लोग वहाँ होटल में बैठ के चाय पी रहे थे सामने, तो जब एकदम धमाका हुआ है तो हम भाग कर आए, देखा तो ये केसी की गाड़ी कल्टी हो गई। इसके अंदर 2 बंदे थे। अच्छा, उनको गाड़ी में निकाला, एक बंदा और जख्मी था, उसको गाड़ी में लोगों ने सब मिल के निकाला। बाकी ये कि इंतजामिया, पुलिस, ये रेंजर बर वक्त टाइम पे सारे लोग आ गए थे। जब ये धमाका हुआ उसके बाद यहाँ एसपी गुलशन पहुंचे। उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि इस धमाके के नतीजे में एक खातून, एक बच्चा और एक बच्ची जो है वो जाँ बाग हुए, जबकि 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक की गाड़ी यहाँ पे काम कर रही थी, उनके 3 एम्प्लॉइज शदीद जख्मी हैं। बिल्डिंग के बैक साइड पे ब्लास्ट के टाइम पे एक फैमिली सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी फ्लैट पे, जिसमें सादिया नाम की एक खातून थी और 2 उसके बच्चे थे, एक फातिमा और अब्दुल्ला। वो 3 अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज़ हुई हैं। जिना अस्पताल में 5 अफराद इस वक्त भी जो है वो ज़ेरे इलाज हैं और उनका इलाज वहाँ जारी है। तो पुलिस की जानिब से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद अब यहाँ जो है वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो तमाम तर इन दुकानों के अंदर सामान मौजूद था, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद जो दुकान के मालिकान हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया गया है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात ने आज गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर, गुजरात, साहिवाल, पाकपतन, कसूर समेत पंजाब और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश हुई तो कहीं बर्फ पड़ी। सिंध की जेलों में कैदियों की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची सेंट्रल जेल में 50 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कैदियों को डबल डोज साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। हुक्काम का कहना है कि सेंट्रल जेल के अलावा लांढी और विमेन जेल में भी वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। सिंध की जेलों में तकरीबन 2500 के करीब 50 साल से ज्यादा उम्र के कैदी मौजूद हैं। जल्द ही सिंध के दीगर शहरों की जेलों में भी वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। फीफा ने पाकिस्तान को PFF मामलात में बैरूनी मुदाखलत पर मुअत्तल किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक मुअत्तल रहेगी। फीफा के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली की वजह PFF हेडक्वार्टर पर कब्जा बनी और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल रहेगी। इससे कबल अशफाक हुसैन ग्रुप ने PFF हेडक्वार्टर्स पर कब्जा करके नॉर्मलाइजेशन कमेटी से इख्तियारात ज़बरदस्ती हासिल कर लिए थे। फीफा ने कंट्रोल वापस करने के लिए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसको अशफाक ग्रुप ने नज़रअंदाज कर दिया। PFF में इख्तिदार की जंग का नतीजा पाकिस्तान की मुअत्तली की सूरत में सामने आ गया। नायब अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अली जैदी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख़ां अमरीकी कंपनीज़ की मुआवनत की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने पाक अमरीका मुश्तरका मनसूबों की हौसला अफजाई की। अमरीकी नायब सफ़ीर ने गवादर बंदरगाह में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर गवादर के जरिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर पाकिस्तान और अमरीका में वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफाक किया गया।